नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 है और क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण तथा विवर्तन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सभी के सभी पूछा गया ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है मेरा, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो y1 बराबर है 4 sin ओमेगा टी और y2 बराबर है 3 cos ओमेगा टी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 5, यानी एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर, ठीक है, डेल्टा एक्स से संबंध है। और यह प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नोड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। λ/2 पाई फाई हो जाएगा, λ/2 पाई इंटू फाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दो का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस तीसरा नंबर प्रश्न है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई तो क्या हो जाएगा? तो इसका फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपवर्तित रहेगी, ठीक है। और ये अभी प्रश्न 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अपवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन इनमें सही है, ठीक है, ए की बी की सी की डी। तो चलिए जानते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइड फ्रिंज गायब होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पाँचवा नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम से है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम से है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 6 नंबर प्रश्न है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगधैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगधैर्घ्य होगा। तो इस माध्यम में इसका तरंगधैर्घ्य क्या होगा? तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4500 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 7 नंबर प्रश्न है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है? यह अभी प्रश्न बीएसबी यानी बिहार बोर्ड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पतले फिल्म के रंग के कारण है व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 8 नंबर प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगधैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, जब यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगधैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो दुगनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 9 नंबर प्रश्न है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई है। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो तरंगधैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजें और सामान्य चौड़ाई की नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 10 का, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, श्वसत्य आँख की विभेदन क्षमता सीमा होती है। तो श्वसत्य आँख की विभेदन सीमा क्या होती है? तो 1 मिनट होता है। 1 पर डेज का मतलब है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसा भी लिखा हो सकता है 1 मिनट, हिंदी में भी लिखा हो सकता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि, तो क्या कहे जाते हैं? तो यदि दोनों सामान्य तरंगधैर्घ्य की तरंगें जिनमें नियत कलांतर रहता है उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बीटा बराबर डी λ/d हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 14 का। 15 नंबर प्रश्न है, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा।
तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4:1 हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यंग के द्विरिष्ट प्रयोग में संयोजी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो डी नोड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2n+1 ठीक है इंटू λ/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर तरंगधैर्घ्य लैम्ब्डा की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, n × λ। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, और यह भी प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कौन सा होना चाहिए? 2n+1 × λ/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है दो कला संबंध एकवर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 20 नंबर प्रश्न है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई यानी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो वह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण? तो साबुन का बुलबुला जब सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है तो इसका क्या कारण रहता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, विवर्तन हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से मेरा दोस्तों टोटल 22 यानी 22 प्रश्न कंप्लीट हुआ इस चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे, एग्जाम तक सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।